कामरान टिसोरी साहब, आपका इंटरव्यू तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू लगते हुए आप गवर्नर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये पूरे पाकिस्तान में ये कैफियत है, आपको खुद नहीं महसूस हो रहा? मैं समझता हूँ कि देखिए, आना जाना तो लोगों का लगा रहता है और इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। जो भी आए उसकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो अच्छा काम करे लोगों के लिए, और सारी ज़िंदगी तो कोई नहीं रहता। और जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नर हूँ। 34वें गवर्नर है आप सिंध के, तो क्या जब आप इधर आए देखा आपने कितने गवर्नर रह चुके हैं, किस तरह से अपने आप को मुख्तलिफ समझते हैं इन गवर्नर से? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरी दिल की बात पूछें तो मैंने अपने आप को गवर्नर अभी तक समझा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि जो यहाँ गवर्नर रहे हैं उनकी जो SOPs हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी जब आपको बताता है तो मेरे जैसे शख्स का उसके दरमियान में रहना बड़ा मुश्किल काम है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे MS थे कर्नल उमर, तो वो मुझे सुबह पहली ब्रीफिंग में ये कह रहे थे कि सर आप रिलैक्स कीजिएगा और 12:30 तक ऑफिस आइएगा, एक आध मीटिंग होगी, 4 बजे हम आपके साथ गोल्फ़ खेलने जाएंगे, फिर 6 बजे टी ब्रेक होगा और फिर रिलैक्स कीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि सुबह 9:30 मैं पहुंच जाऊँगा ऑफिस, आपने 9 बजे आना है, 8:30 बजे स्टाफ ने आना है। जाने का कोई टाइम नहीं है। आज 17 महीने हो गए हैं, हम 16, 17 या 18 घंटे काम करते हैं। आज दिन तक मैं गोल्फ़ खेलने नहीं गया। अच्छा, मैं आपको ज़रा समझना चाह रहा हूँ, लोग भी समझना चाहते हैं, आखिर कामरान टिसोरी कौन है? हमने कभी देखा कि MQM इसके ऊपर टूट पड़ी, कामरान टिसोरी की एंट्री होती है। कभी देखा कि मर्जर के पीछे मुझे कहीं ना कहीं आप नज़र आते हैं। आपसे फारूक सत्तार साहब की मोहब्बत थी और उस मोहब्बत में पार्टी तक टूट गई, तो फिर आपका नाम अचानक गवर्नर के लिए आता है। MQM वाले हमारे सामने इस तरह से आते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है कि आप भी MQM के हैं। तो आखिर में कामरान टिसोरी है कौन? आपके पीछे कौन है? देखें, कामरान टिसोरी जो है वो एक अवामी नुमाइंदा है, एक सियासी कारकुन है और आवाम के दरमियान रहने वाला शख्स है। और ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि MQM वाले मेरे बारे में क्या कह रहे थे, लेकिन आज मैं बता सकता हूँ कि जब हम इलेक्शन जीते हैं उसके सेकंड डे जो राब्ता कमेटी की 2/3 मेजॉरिटी वाली मीटिंग थी जी। उसमें सभी ने हाथ उठाकर ये कहा कि अगर गवर्नरशिप MQM के हिस्से में आती है तो यही गवर्नर कामरान टिसोरी कंटिन्यू करेंगे। ये इलेक्शन से अगले रोज़ की बात? ये इलेक्शन से तीसरे रोज़ की बात, ठीक है, जब हम 17 सीटें जीते। और टीवी के ऊपर मैंने मुस्तफ़ा कमाल भाई को ये कहते हुए सुना कि ये गवर्नर पर तो बात ही ना करें। फारूक सत्तार भाई को यही कहते सुना, फैसल सब्जवारी भाई को ये कहते सुना, ख्वाजा इजहार, अरशद वोरा और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि जो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे थे या बकौल आपके पूछ रहे थे कि कौन है ये कामरान टिसोरी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस 17 माह में पता चल गया सबको। पार्टी ने मुझे गवर्नर नामजद किया, आज उसे पता चल गया सबसे पहले। अभी क्या फिर चल क्या रहा है? ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? MQM चाहती है कि कामरान टिसोरी ही हमारा गवर्नर हो, टीवी पे भी आके कह रही है। पहले तो नहीं चाहती थी, अब चाहती है जी। अब 17 सीटें भी हैं। MQM पहले से मजबूत है, 2018 की निस्बत आज बहुत ज़्यादा मजबूत है। उस सब के बावजूद नाम किसी और का चल रहा है कि कोई मकीन बदल जाएगा गवर्नर हाउस। मुझे ऐसा लगता है जब MQM नहीं चाह रही थी तो मैं गवर्नर था, और आज चाह रही है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ये MQM मामला की क्या है? ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि जब जब वो जिसको चाहती है वो उन्हें नहीं मिलता, तो इस वजह को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन 17 माह में MQM भी खुश है, और सिर्फ MQM ही नहीं खुश है बल्कि ये जो कराची और सिंध की मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिनमें हमारे उलमाए कराम, जिसमें हमारी NGOs, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफ़िस था जो गैर फ़ाल था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको हमने फ़ाल किया और हमारे दोस्तों ने एज़ ए टीम वर्क हमने
रात दिन काम करके तमाम तबकात के लोगों को ये यकीन दिलाया कि मैं उनमें से हूँ और उनके दर्द को अपना दर्द समझता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमें पज़ीराई मिली जब हमने इस गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए खोल दिए। और पिछले रमज़ान में 3.5 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया और आज भी रमज़ान है और यहाँ पर तकरीबन 70,000 80,000 लोग अब तक इफ्तार कर चुके हैं। सहरी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि जो मुझे हमेशा याद रहेगा वो ये था कि 5.5 लाख लोगों के आईटी के टेस्ट इस गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार में करवाने के बाद 24,000 स्क्वायर फीट पर आईटी की एक यूनिवर्सिटी का क़याम, जिसका रास्ता गेट भी आईटी गेट के नाम से है। 3 किलोमीटर पर हमने मुश्तमिल रोड वहाँ बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 से ज़ायद लोग उसमें फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना 3 सेशन होते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ब्लॉकचेन और वेब 3 के कोर्सेज़ हैं जो एक बंदे को अगर दुबई से करवाया जाए तो $8,000 का कोर्स है, जो यहाँ इस वक्त गवर्नर हाउस में मुकम्मल फ्री है, मुफ्त है और उसके कोई पैसे हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से या गवर्नर हाउस से नहीं लेते। नहीं, आप ज़ाती जेब से करवा रहे हैं? मैं खुद और मेरे दोस्त जो हम सब मिलकर इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 5 साल के अरसे में पाकिस्तान को आज IMF के सामने मांगने वाला बना दिया है। तो मुझे ये लगा कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि सियासी बयान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन इसका हल क्या है। तो हल ये हमने सोचा कि जिस तरह आईटी की ये यूनिवर्सिटी गवर्नर हाउस में है 50,000 बच्चों की, इसी तरह से हम हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में, थर मिट्टी में, सांगड़ में, जहाँ जहाँ सिंध के ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे आईटी की तालीम ले सकते हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। तो अब ये आईटी के कोर्सेज़ और ये मिनी यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरे सिंध के अंदर इंशाल्लाह आपको विदिन 3 to 4 मंथ्स नज़र आएंगी। और ये सब आप खुद करवाएंगे? ये मैं खुद करवाऊँगा। ठीक। हमें देखें, मैं आपको बता दूं, मैं वो शख्स ही नहीं हूँ जो गवर्नमेंट के इमदाद पर या इंतज़ार में वक्त गुजारे। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे लोग दिए हैं जो अच्छा और सही काम हो तो साथ खड़े होते हैं। मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है, हम इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। और इसके साथ साथ देखें, मईशत का शहर तो हम इस कराची को कहते हैं, लेकिन इसकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं करता। आज ही मैंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि एयरपोर्ट से लेकर और कराची के मुख्तलिफ जो अतवार हैं, जैसे CVU है, हैदरी है, सेंट्रल पॉइंट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, कम से कम 5 सालों में 100 मंजिला इमारतें 100 तादाद में बननी चाहिए। मतलब 100 बिल्डिंग्स होनी चाहिए जिनके फ्लोर्स भी 100 हों। और इसी तरह से आज मैंने ये भी कहा है कि जो साहिब सरवत लोग हैं पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में, जो ज़मींदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो एक दफ़ा सिर्फ ये सोच लें कि जो अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आपने अपने हिस्से की आई हुई ज़कात नहीं निकाली तो आपका कारोबार कभी तरक्की नहीं पाएगा और आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर ये तमाम लोग जो वडेरे भी हैं, जागीरदार भी हैं, सनतकार भी हैं, मैं आज आपके इस चैनल से कहूँगा कि अपनी ज़कात पूरी निकालें तो इस मुल्क में कोई एक गरीब नहीं होगा। इसकी सारी कैलकुलेशन मैंने की। खुदारा ये लोगों से कहूँगा कि इसको कैलकुलेट करें।